अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तबीयत साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत साहब मुझे ये तो बताएं कि पेशेंट जिनको भी इश्यूज हैं या सर्वाइकल पेन है या मोनो का मसला है, उस सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय आपके पास में क्या फ़र्क है? आप अगर अपने अंदाज में बताना चाहें। देखें, आपकी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती होगी जी। और मुख्तलिफ लोग अपने बारे में बताते होंगे। और आज तक आपको किसी ने वो किताब नहीं सुनाई होगी जिसमें ये लिखा होगा कि मैं बुरा हूँ। तो सब अपने आप को अच्छा ही बोलते हैं, चाहे उसके लिए झूठ क्यों ना बोलना पड़े। लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि यार, किसी की बातों पे, किसी की वीडियोस पे बिलीव तब तक नहीं करना जब तक आपके किसी जानने वाले को, सपोज आप नहीं जा सके वहां पे, अपना कोई जानने वाला भेज दो। अगर उसे फायदा हुआ है तो आप उसकी बात पे बिलीव करो, वरना कभी ना करो। क्योंकि ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो बुरा होगा। ठीक है। तो बस ये कि मैं लोगों को आगाही देता हूँ। मैं ये नहीं कि वीडियोस इस वजह से नहीं बना रहा कि लोग मेरे पास आए। मैं लोगों को आगाही दूं ताकि लोगों को पता चले कि अगर आपको किसी के इलाज से फायदा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप अपना बेड़ा गर्क ना करें। आप अपना जो है वो नुकसान ना करें। आप जो है वो, मैंने लोगों की डेथ होते हुए देखी है। अक्सर लोग आते हैं पेशेंट, और काफ़ी, तो जब उन्हें बताया जाता है या वो ठीक हो जाते हैं तो लिटरली मैंने उनको रोते हुए देखा है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो तुम ठीक हो गए, तुम्हारा इलाज खत्म हो गया। तो जब वो ये बताते हैं कि यार हमारे वालदेन की डेथ हुई है इस चीज़ पे, डिस्क बल्ज पे, घुटनों की वजह से, तो सुन के बड़ा अफसोस होता है कि नहीं नहीं पहुंच पाए वो। अल्लाह सबको शिफा दे, कहीं से भी दे, सबको शिफा दे। जी बताइए। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि माशाल्लाह से इतने बड़े-बड़े नाम हैं हमारे पास डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी इसका आखिर में ऑपरेशन ही रिकमेंड करते हैं। तो आपके इलाज में उनके तरीके इलाज में ऐसा क्या फ़र्क है कि आप बगैर ऑपरेशन के इलाज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे इलाज में कोई एक्सरसाइज नहीं है। नो एक्सरसाइज। हम जो तरीकाकार यूज़ करते हैं, दिस इज़ प्योरली हर्बल एक्सटर्नल। उसमें कोई स्टीरॉयड नहीं, कोई केमिकल नहीं है। कुछ खाने की दवाई हम नहीं देते। नो माउथ टेकन मेडिसिन। किसी किस्म का जर्क या झटका नहीं देते हैं कायरोप्रैक्टर की तरह। फिजियोथेरेपी को कॉपी नहीं करते हैं। आजकल तो लोगों ने यूट्यूब से सीख के जो है वो एक्स वर्जिशें सीखी हुई हैं, और वो जो है फिर वो खोल के बैठे हुए हैं। नॉलेज उनको टके की भी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि दो बातें आपसे मैं करूंगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक तो नंबर वन, दुनिया में कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई खाने की जिसको खाने से आपकी डिस्क जगह पे आ जाए। और नंबर टू, हमारा पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी पीछे है। यूएस, चाइना, इंग्लैंड, ये हमसे काफ़ी आगे है। जो सच है, डाउट है, सिर्फ बैठ के तारीफ नहीं करनी चाहिए। जो सच है वो सच बोलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग काफ़ी आगे, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी आगे। यहाँ पे भी सर्जरी इज़ द फाइनल ऑप्शन। जब भाई कोई दवाई इजाद नहीं हुई तो तो मुझे ये बताएं कि वो व्हाट इज दिस, फिजियो, कायरो, ऑक्यूपेंचर, ऑक्यूप्रेशर, आए दिन आप लोग देखते हैं फेसबुक पे। डिफरेंट लोग हैं, क्रिस लियोन साहब हैं कायरोप्रैक्टर। जब आप करवाते हैं कोई कायरो का काम, और उससे कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको अफाका फील हो सकता है। लेकिन मेरी नज़र में जिन्होंने वो स्टार्टअप लिया है और किया है, तो उससे डिस्क की जो है वो कंडीशन, वो जो है आपकी बल्जिंग बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। हो सकता है हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग भी हों, लेकिन आपको हर चीज़ एहतियात से और मोहतात तरीके से, आंखें खुली रख के, कान खुले रख के इलाज शुरू करवाना है, और हर तरह का सवाल करना है। और उससे जो किताबी रटी हुई बातें होती हैं वो जवाब नहीं सुनने आपको। मेरा तो ये मशवरा है कि आप जो सबसे पहले जब जब जाते हैं किसी के पास, अपना एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन क्यों लेके जाते हैं? ये तो तब लेके जाते हैं जब आप सर्जरी करवाते हैं। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, आपको देखना है कि वो बंदा जो है वो, उसके हाथ में कितनी शिफा है, वो कितना जानता है, वो कितना एक्सपर्ट है,
तो आप अपना एमआरआई लेके नहीं जाए, उसको बोले डायग्नोज करे, आपकी आंखों के सामने डायग्नोज करे, घर में रट के जाए आपको क्या इशू है उसको ना बताएं, उसको बोले डायग्नोज करे। अगर उसने प्रॉपर डायग्नोसिस की है तो इसका मतलब कि वो कोशिश कर सकता है, उसके हाथ में शिफा है। अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो उससे नुकसान नहीं होगा, और मैं कहता हूँ एटलीस्ट चले फायदा ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं, ये जो डिफरेंट काम होता है, व्हाट इज दिस, दीज ऑल आर पेन मैनेजमेंट। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप कमर को जब तक खोलेंगे नहीं, कमर में चीरा नहीं लगाएंगे, डिस्क को कैसे दूर करेंगे, नस को कैसे निकालेंगे, डिस्क को ट्रिम किया जाता है, पूरी दुनिया में सर्जरी होती है। सक्सेस रेशो कितने हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैसला सोच समझ के करना है। देखें ये कोई बीसी तो है नहीं कि ये नहीं खुली तो अगली खुल जाएगी, ये कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं यार बहुत बेकार खाना था आपका चलें आगे से खा लेंगे, ये तो कोई कपड़े तो है नहीं यार मैंने पैंट पसंद नहीं आई मैंने उठा के फेंकी। दिस इज लाइफ, ये जान है, आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, आपके वालिद हैं, आपका छोटा भाई है, आप उसको रिस्क में नहीं डाल सकते। इंसान अपना सब कुछ लगा देता है, ये क्यों इतना इतना पैसा लगा देता है इस पे, वो इस वजह से लगा देता है कि वो उसको थोड़ी सी तो कोई श्योरिटी दे, उसको ये तो ना बोले ना कि 80-20 का चांस है, 90-10 का चांस है, 5% चांस है। आखिर में जब खराब हो गया तो आपको कहा तो था कि वो 5%, 5% में से आप थे, आपका नसीब था। नहीं यार ऐसी बातें नहीं करो, जिंदगी और जो है वो ये मौत का होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को बहुत जज्बात में आके फैसला ना करें। पेशेंट तो आधा पागल हो जाता है, नफसियाती हो जाता है, क्योंकि वो इधर उधर घूम 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 के धक्के खा के वो परेशान हो जाता है। तो आप जो साथ उसके गए, ठीक है, आपको आंखें खुली रखनी है, आपको माइंड रिलैक्स रखना है, आपको मुतमईन होना है कि हम जो करवाने जा रहे हैं, ये ना सोचें उससे फ़ायदा कितना होगा, ये सोचें कि उससे नुकसान कितना हो सकता है। थैंक यू।